और ये भी देखो बेटा आर्टिकल 14 का ही पार्ट है अभी, क्योंकि उस दिन छूट गया था। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या डिनोट करता है? फर्स्ट जो कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, मींस कोई भी है, कोई भी प्रिविलेज्ड है या कोई भी नॉन प्रिविलेज्ड है, नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। इफ अ प्रिविलेज वन हैज कमिटेड मर्डर, ठीक है, मर्डर का क्राइम उसने कमिट किया है, या फिर नॉर्मल पर्सन ने मर्डर का क्राइम कमिट किया है, तो दोनों में कोई भी ट्रीटमेंट में, उनके ट्रीटमेंट में किसी तरह का अंतर नहीं होगा, ठीक है। वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे एज डिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, ठीक है। जैसा भी लॉ में दिया गया है उसके हिसाब से वो इक्वल ट्रीटेड होंगे, ठीक है। इट मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी प्रिविलेज वन ने किया है तो वो अरेस्ट नहीं होगा। अगर इस्टेब्लिश है कि उसने वो किया है, ठीक है, अनटिल और अनलेस उसने वो किया है, इस्टेब्लिश है, तो ही विल बी अरेस्टेड ऑल्सो। और जो नॉर्मल पर्सन है अगर उसने किया है तो वो भी सेम ग्राउंड पर ही अरेस्ट उनका होगा, ठीक है। यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट हमारे लॉ में दिया जाता है, ठीक है। बट बहुत से केसेस में क्या होता है, प्रिविलेज वन जो होते हैं उनके लिए क्या रहता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं, और वो एक्सेप्शन भी किस किस के लिए है? फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उसके अलावा और किसी के लिए नहीं, ठीक है। ये तो फिर बना दिया बाद में। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही कहता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके साथ भी इक्वल बिहेव किया जाएगा, उसके साथ भी इक्वली बिहेव किया जाएगा प्रिविलेज वन के साथ। अब सेकंड ये बात करता है, जो सेकंड ये बात करता है, ये कहता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सेकंड ये कहता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब सिमिलर एप्लीकेशन क्या कहता है कि जितने भी लॉ हैं वो सिमिलरली अप्लाई होंगे, समान रूप से अप्लाई होंगे। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू ऑल persons, to all persons who are similarly situated। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या मतलब होगा इसका? सिमिलर का मतलब क्या होता है? समान। सिमिलर एप्लीकेशन मतलब एक जैसा, मतलब वो अप्लाई होगा एक जैसा ही, ठीक है। अप्लाई मीन्स कि कोई भी जो लॉ है वो तुम पर भी उतना ही लागू होगा। अप्लाई मीन्स लागू होना, जितना सेकंड पर्सन पे हो रहा है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ मीन्स कि अगर, जैसे कि मैं तुम लोगों को दे देती हूँ एग्जांपल, आईपीसी है। आईपीसी कितना याद रखना कब बना था? 1860 में। और ये भी याद रखना कि आईपीसी और सीआरपीसी ये किसने कोडिफाई किया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, ठीक है। लॉर्ड मैकाले आए थे, उन 1835 में उनको कहा गया था कि कुछ लॉज यानी कि इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये क्या करने थे? कोडिफाई करने थे। कोडिफाई मीन्स कि कोडिफाई एक काइंड ऑफ रहता है कि सेक्शंस में कि किसको कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे, तो वो ठीक है, कितने क्राइम्स है और किस क्राइम के हिसाब से। तो इट मीन्स क्या है कि अगर आईपीसी का 1860 100 का कितना है सेक्शन
302 है, 30 व्हाट इज मर्डर, ठीक है। या फिर सेक्शन 307 है क्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, ये है अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अगर ये मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या ये वाला किसी नॉर्मल मजदूर ने किया है तो भी उस पर यही धारा लागू होनी है, सेम एप्लीकेशन। और अगर किसी उसने किया है, बिजनेसमैन ने किया है, तो भी तो वो इसके अंडर ही पनिशमेंट उसे मिलेगी, ठीक है, इसी के अंडर पनिशमेंट मिलेगी। प्रूफ, फेयर ट्रायल होता है। अब एक और चीज है, अब बेटा फेयर ट्रायल है, बहुत सारी चीज में अब नहीं होता, पहले बहुत चीजें होती थी। अब देखो तुमने जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पीछे मतलब बहुत फैन फॉलोइंग थी, ठीक है, इतनी फैन फॉलोइंग थी, और फिर भी उनको सजा हुई है, ठीक है, रेप केस में भी हुई है और कुछ मर्डर में भी हुई है, ठीक है, कितनी फैन फॉलोइंग थी। चाहते वो लोग बचे नहीं ना, अपने पैसे की वजह से या उसकी सोर्स की वजह से बच नहीं पाए ना वो लोग, तो कहीं ना कहीं अभी भी जुडिशरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और या फिर तुम देखो इसका ही एग्जाम्पल ले लो, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो फॉर सलमान खान हिट एंड रन केस जो था सलमान खान का, वो इतना लंबा क्यों खींचता। अगर पैसा ही बहुत सारी चीजें होती तो वो दे देता, केस बंद करवा देता, उसके हाथ में तो नहीं था ना, उसके हाथ में इतने दिन खिंचा है, इतने दिन खिंचा तो सही केस है, हिट एंड विन, हिट एंड रन में नहीं। देखो अगर होता तो फाइल बंद हो जाती ना, अब उस टाइम में उसे पूरा फॉलो करना पड़ा, कोर्ट भी जाना पड़ा, जो तारीख है वो भी उसे लगानी पड़ी। सेम सेम इसके लिए अप्लाई होता, संजय दत्त वाला केस था, संजय दत्त वाला केस देखो तुम, जो गन वाला केस था, गया ना संजय दत्त जेल उसके लिए, उसकी सोर्स उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि क्राइम ऐसा था कि उसे जाना पड़ा, छोटा मोटा होता तो बात अलग थी, ठीक है, आर्म्स पाई गई थी। अब सिद्धू मूसेवाला जी के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगी, वो अपने आप में बहुत बड़े लीजेंड थे, उनके बारे में तो रहने दो, ठीक है। देखो वो अपने आप में बहुत बड़े लीजेंड है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब अगर तुम गन की बात कर रहे हो तो वो लाइसेंस था, ठीक है, लीगली नहीं था ना उनके पास, विदाउट लाइसेंस था, भाई फिर तो पकड़े जाने चाहिए थे। तो सिस्टम देखो, फिर वी हैव टू यू नो गो विद अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है, हमें ना लॉ के अकॉर्डेंस में ही चलना है। हम ये नहीं कि अच्छा वो पर्सन कैरी कर रहा है तो तुम साथ में अभी लेके चल दो बाहर, पकड़ लेंगे तुमका, रेलवे रोड पे ही है ठीक है, तो तुम लेके चलो, तो तुम एक होता है ना कि उनका तो ओरा था। और फिर देखो एक और चीज है, तुमने देखी होगी कि अगर इस तरह की उसमें कोई है तो उनकी जान को भी खतरा बहुत रहता है, जैसे कि उनके साथ हुआ भी था, उनकी जान को कितना खतरा हो गया फिर बाद में, ठीक है, तो ये चीजें हैं। और हाँ, बुरे काम का बुरा नतीजा, ये भी याद रखना। तो देखो व्हाट व्हाट हैपन टू अतीक अहमद, उसके भाई के साथ क्या हुआ है, जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने भी किया है वो बख्शे नहीं गए ना फिर, कहीं ना कहीं शूट आउट में। और कौन गया था अभी रिसेंट में, यहाँ आसपास का भी था कोई, दुजाना, किसका नाम है, पूरा नाम क्या है उसका, दुजाना किसे कहते थे, कोई दुजाना नाम सुना, कुछ ऐसी था, वो भी गया, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ जब अप्लाई नहीं हुआ और पुलिस को लगा कि ये लोग ऐसे नहीं माने, कोर्ट में तो वो जा रहे थे, जेल से मर्डर करा रहे थे, ठीक है, जेल में बैठ के उड़वा रहे थे किसी को, तो ऐसे लोगों का जिंदा ही रहना फिर बेकार है। तो फिर उन्होंने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, तो हम भी मजबूर है, कर दो खत्म, ठीक है, कर दिया एनकाउंटर। जब रास्ता नहीं छोड़ा ना भाई, देखो तुम जेल में हो और तुम जेल में रह करके तुमने किसी दूसरे बंदे को मर्डर करवा दिया बैठे बैठे, तो फिर तुम तो जेल में भी बेकार हो, वहां भी तुम अपना कहते कि वही चीज जेल में। अच्छा एक और चीज है बच्चे, देखो इस बात को भी तुम सुनो, एक चीज और सुनो जेल के लिए भी,
जो हमारा जेल का एक इम्प्रिजनमेंट एक्ट है, ठीक है, और सीआरपीसी में भी मेंशन्ड है कि जिस पर्सन को जेल होगी, जेल में जाने के बाद उसे आप हाथ भी नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। जो सिर्फ कस्टडी में रहता है, पुलिस कस्टडी में जितने दिन रहता है उस टाइम पे रिमांड होती है, जेल में किसी को हाथ भी नहीं लगने दिया जाता, क्योंकि अगर जेल में डेथ हो जाती है तो पुलिस वालों की शामत आ जाएगी, जो जेलर है उसकी शामत आ जाएगी कि जेल में भी आप इन लोगों को नहीं रख पा रहे हो सेफ। तो जेल में से वो अपना वो चला रहे थे गैंग, बाहर निकलवाया, मरवा दिया। क्या फायदा क्या है? उनकी वजह से 4 और लोगों की जाने जाती, 2 लोगों की वजह से। ये 100 लोग मर रहे थे 2 लोगों की वजह से, तो 2 लोग चले जाए ना, फिर 100 लोग क्यों जाए? तो ये चीज है, बट एप्लीकेशन ऑफ लॉ कहीं ना कहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि देखो अगर तुम निर्भया वाले कांड की बात करोगे तो सजा हुई ना उन्हें, चाहे उनकी कितनी बड़ी सोर्स हुई हो, कहीं से भी लगा हो पैसा, उनके पास कितना हुआ हो, हुई ना सजा। या फिर देखो, नाम इसलिए मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत बहुत लोगों के भक्त हैं वो बिगड़ जाते हैं, जैसे कि राम रहीम था, ठीक है, कितनी बड़ी पहुंच थी उसकी, कितना बड़ा उसका पूरा गैंग था, एक तरह से जो डेरा सच्चा सौदा है पूरा गैंग था, सजा हुई ना। रेप के केस में अलग हुई है, और जो दूसरा केस था उसके शायद मर्डर से रिलेटेड, उसमें अलग हुई है, एक में 20 साल की हुई है, एक में 10 साल की। और ऐसा नहीं है कि वो जो 10 साल है वो उस 20 साल में होएगी, पहले वो 20 साल की सजा पूरी करेगा, उसके बाद वो 10 साल की स्टार्ट होएगी, यानी कि टोटल कितनी हो गई, 30 साल। तो क्या फायदा, पूरी जिंदगी अब जेल में रहोगे तुम। तो ये चीज है, आसाराम का एग्जाम्पल ले लो, या फिर और भी कितने हैं, देखो बहुत सारे ऐसे केस हैं, ठीक है। रिसेंट में तो याद भी नहीं आ रहे कि इतने सारे केसेस हैं। संजय दत्त का तो ब्राउनी ब्राउनी सा एग्जाम्पल है कि उसे गया। और हाँ, तुम्हारे ये रेसलर थे हमारे, उन्होंने इतना अच्छा किया, क्या नाम उनका, सुशील कुमार, मरवा दिया था उन्होंने, है ना, एक किसी पर्सन को उन्होंने मरवा दिया था। हाँ मतलब, हाँ तो वो हो गया, तो अब फिर उनका उनका करियर भी खराब है। तो सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ कहीं ना कहीं है कुछ जगहों पर, जैसे कि विजय माल्या तो चलो भाग ही गया, या नीरव मोदी तो चलो देश से ही बाहर भाग गए। तो ये तो केसेस ऐसे हैं कि उसमें तो हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते, भाई दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री के लॉज अप्लाई होते हैं, उसमें भी एक्स्ट्राडिशन के लिए इतने दिनों से चल रहा है कि उन्हें यहाँ लेकर आया जाए, यहाँ पे कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो पर्सन सिर्फ जेल में ही सेफ है, वो सिर्फ जेल में ही सेफ है, उसके बाहर निकलते ही बेकार है, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, तो ये कहता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ऑल पर्सन जो सिमिलरली सिचुएटेड है, ठीक है, जो सिमिलर एप्लीकेशन है सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा, ठीक है, ये कहता है। और थर्ड में ये क्या कहता है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। The like should be treated alike without any discrimination. ये भी सेम ही बात करता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है, सभी सेम तरह से ट्रीट होंगे, सभी के साथ सेम व्यवहार किया जाएगा और सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ रहेगी, ठीक है। तो इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसमें 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं, एक तो इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्क्यूमस्टांसेस, ठीक है, समान परिस्थितियों में समान तरह का व्यवहार उसके साथ किया जाएगा, चाहे वो कोई प्रिविलेज हो, स्पेशल क्लास हो। प्रिविलेज मीन्स कि प्रिविलेज में आ जाते हैं जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, मंत्री है, किसी कोई अच्छी पोजीशन उसने होल्ड कर रखी हो। और सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कोई भी लॉ है वो सिमिलरली अप्लाई होगा, जैसे इसमें एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया आईपीसी का 302 या 307, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर,
तो सेम ही अप्लाई होगा, किसी ने मर्डर किया है तो उसका अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा। लेकिन फांसी से बच जाता है। हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल से अगर किसी को फांसी अभी तक दी है तो सुनने में अभी तक नहीं आया है कि किसी को अगर वो बच गया है समहाउ तो उसे रिहा कर दिया, कभी नहीं हुआ। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिली हुई तो कैपिटल पनिशमेंट देते ही हैं। अगर ऐसे होने लगेगा तो डर नहीं रहेगा लोगों में। और एक और है, अभी कैपिटल पनिशमेंट हटाने की भी बात हो रही थी, हटा क्यों नहीं सकते हैं? लोगों के मन से। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस भी नहीं हो सकती, प्रेशर यहाँ रहता है। और तुम यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से प्रैक्टिस कितनी कर लोगे? जब यहाँ से ही एयर नहीं जा पाएगी अंदर तो वो चीज है, नहीं हो सकता। ठीक है,